बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, जो लोग सक्सेसफुली बीपीएससी एग्ज़ाम दे के पछता रहे हैं अभी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके लिए एक अहम न्यूज़ आई है। इसीलिए मैंने आज सोचा, मैंने आज तक कभी नहीं बनाया था पेपर लीक पर, पहली बार लगा कि नहीं बनाना चाहिए यार। कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, है ना। हम साल साल भर पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हैं और पता चलता है कि हमें 12 बजे पेपर मिला और किसी को 11 बजे ही मिल गया था। हम तो 1 घंटे लेट पेपर ले रहे थे हाथों में, है ना। हम जब बाहर बैठ के पढ़ रहे थे तब कोई बैठ के बाहर आंसर ढूंढ रहा था क्वेश्चंस के, है ना। तो आज एक न्यूज़ आई है कि जो पेपर है ना वो जानबूझकर वायरल करवाया गया था। मतलब कि जो एग्ज़ाम का पेपर है वो जानबूझकर वायरल करवाया गया। अगर चाहते तो पिछली बार जैसे 66वीं बीपीएससी में री एग्जामिनेशन हुए कुछ ही सेंटर पर, वैसे सेंटर मैनेज हो चुके थे, लेकिन जानबूझकर वायरल करवाया गया ताकि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। इसी को हम देखेंगे आज इसमें, और पूरा न्यूज़ बताऊंगा मैं आपको। तो ईओयू जो गठित हुई है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट गठित की गई है बीपीएससी की जांच के लिए। सबसे पहले मैं टाइमलाइन आप लोगों को बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इस न्यूज़ के बारे में, है ना, कि सेटिंग नहीं तो कैंसिल ही करा दिया। मतलब कि जिन्होंने पैसे दिए थे उनके फ़ायदे के लिए पेपर कैंसिल करवाया गया बंधुओं, है ना। इसमें हमारा फ़ायदा जो ढूंढ रहे हो ना कि हमारे का चलो अच्छा हुआ पेपर कैंसिल हो गया। और ये जो भाई साहब हैं आईएएस रंजीत कुमार सिंह जी, ये कोचिंग भी चलाते हैं, यूट्यूब पर देख रहे होंगे आप, कई सारे लोग इनके वीडियो पढ़ते भी हैं। तो ये आईएएस हैं, साथ साथ में कोचिंग भी करते हैं। इनसे ये भी पूछा गया कि आप जो आईएएस के साथ साथ कोचिंग करते हैं, आईएएस का जॉब 24 घंटे का होता है, तो आप कहाँ से समय निकाल लेते हैं और पैसे का क्या करते हैं, इनसे पूछा गया है। ये जांच के दायरे में है, मैं इनको अपराधी नहीं मान रहा हूँ, ना मैं इन पर एलिगेशन लगा रहा हूँ। जो न्यूज़ में आया मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले टाइमलाइन जान लेते हैं बीपीएससी के पेपर लीक का क्या हुआ था। देखो क्या हुआ था ना, 8 मई को एग्ज़ाम 12 बजे से शुरू होना था, लेकिन 11:43 पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 11:43 पर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है उसी के पास उसी का पेपर पहुँच गया था व्हाट्सएप से, समझ रहे हो ना। और व्हाट्सएप से भेजा किसने था, तो ये भाई साहब हैं रंजीत कुमार सिंह जी आईएएस, इन्होंने ही बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर को पेपर भेज दिया था 11:43 पर। एग्ज़ाम शुरू होने से 15-17 मिनट पहले ही भेज दिया था, समझ रहे हो ना। अब सुनो बात, आगे की बात बताता हूँ, अभी ट्विस्ट बाकी है। मज़े आएगा आज न्यूज़ पढ़ के कि चलो भाई हम तैयारी करते हैं और ये क्या से क्या हो जाता है। तो पता ही है उस दिन बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद ईओयू को सौंप दिया गया जांच। और देखो क्या हुआ था, कैसे पता चला कि इन्होंने भेजा। एफआईआर रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा होने के निर्धारित समय से पहले पूछे जाने वाले प्रश्न सेट सी, मैं भी पेपर देने गया था, सिवान में मेरा सेंटर था, वहाँ भी मेरा भी पेपर सेट सी ही था। आप ही लोग जैसे मैं भी तैयारी करता हूँ ना, तो सेट सी जो है वही वायरल हुआ था। यह भी बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को प्रश्न पत्र की प्रति उनके मोबाइल नंबर 9472276281 पर किसी व्यक्ति द्वारा इससे उनके दिनांक 8 मई 2022 को 11:43 बजे पूर्वाह्न पर भेज दिया गया था, समझ रहे हो ना। 11:43 पर जी। अब ये मोबाइल नंबर किसका है इन्होंने देखा, तो ये मोबाइल नंबर था आईएएस रंजीत कुमार सिंह जी का है। आईएएस रंजीत कुमार जी जिनका मैंने फ़ोटो दिखाया था, ये देखो खड़े हैं कोट पैंट पहन के, इन्हीं का है ना। आर्थिक अपराध इकाई का एफआईआर कॉपी से एक बात स्पष्ट होती है कि हंगामा शुरू होने से पहले ही बीपीएससी के दफ्तर में पेपर लीक की खबर मिल चुकी थी। अब मैं बताता हूँ ट्विस्ट क्या है, बीपीएससी क्या कर रही है हमारे साथ खेला। जब आपको 11:43 पर पेपर का पता चल गया लीक हो गई, तो अब 12 बजे तक पेपर कैंसिल क्यों नहीं करवा दिया आपने। आप क्या वेट कर रहे थे क्या कि हो हल्ला होगा, मीडिया में बात आएगी तब हम पेपर कैंसिल करवाएंगे। पिछले साल मीडिया में बात नहीं आई, कुछ सेंटरों पर री एग्जामिनेशन हुए। क्या कभी पूछा गया कि जो पेपर मेरे हाथ में अगर 10 मिनट पहले आएगा तो मैं 10 मिनट में पूरे देश में फैला सकता हूँ। तो क्या किसी सेंटर पर ही रहा होगा वो पेपर, पिछले साल जैसे हुआ 66वीं में 12-15 बजे तक हंगामा शुरू हुआ। उसके बाद पता ही है न्यूज़ में आने लग गए, और न्यूज़ में आने के बाद शाम को पेपर कैंसिल किया गया है। इनका नाम कैसे आया, दरअसल एफआईआर में जिस नंबर से बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को प्रश्न भेजा गया वो नंबर इन्हीं का है, इन्हीं महाशय का है, आईएएस रंजीत कुमार सिंह जी का। अभी आएगा ट्विस्ट, इनका एक दोस्त है वैशाली का, उन्होंने ही इनको पेपर भेजा, और वो दोस्त जो है
वो सेटर है, वो पैसा लेके एग्ज़ाम का पेपर बेच रहा था। उन्होंने एग्ज़ाम के पेपर आईएएस रंजीत कुमार सिंह जी को भेजा और इन्होंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भेज दिया। और उन्होंने इनको क्यों भेजा आईएएस महोदय को, ये अगले न्यूज़ में मैं दिखाता हूँ। एफआईआर में ईओयू के डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यह कार्य किसी बड़े संगठित गिरोह द्वारा सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। ठीक है भाई, और ये सब लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक व्यक्ति इसमें सिवान का जो गिरफ्तार हुआ है वो यूपीएससी का 2 बार मेंस दे चुका है बंधुओं, 2 बार मेंस दिया उसने, वो गिरफ्तार हुआ है पेपर सेटिंग के मामले में। आईएएस से जब एबीपी न्यूज़ ने बात की तो उन्होंने कहा, रंजीत कुमार ने कहा कि गलती से यह नंबर आया है, यह बात कहीं उन्होंने बाकी सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि हमसे सवाल ज़्यादा मत पूछो, अब मेरे से गलती से नंबर पे आ गया, मेरे पे पेपर किसी ने भेज दिया और मैंने भी गलती से एग्ज़ाम कंट्रोलर को मैंने अच्छे उद्देश्य से भेजा था। अच्छा उद्देश्य क्या था मेरा कि चलो भाई पेपर लीक हो गया तो बीपीएससी को बता दूँ ताकि पेपर कैंसिल हो जाए, ये अच्छा उद्देश्य था इनका। अब आते हैं इनके मूल उद्देश्य पर। ये रहा इनका मूल उद्देश्य, आओ पढ़ के बताता हूँ मैं क्या है इनका मूल उद्देश्य। 8 मई को बिहार लोक सेवा आयोग के पेपर सी लीक हुआ, ये सब तो पता ही हमें। आशंका है कि सेटर्स जिन कैंडिडेट से लाखों रुपए लेकर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन पहुंचाने का कमिटमेंट किया था वो फेल हो गया। यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया था ना, पैसा सेटर्स को, वो उन बेचारों के पास पेपर नहीं पहुंच पाया। हमें तो बस आरा वाले वीडियो का सेंटर का ही बस पता है ना कि सेंटर मैनेज था। यहाँ तो खेल बहुत बड़ा है बंधुओं, पता नहीं किस किस सेंटर पर कितने बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम से आधा 1 घंटा पहले पेपर मिल गया था। समझ रहे हो ना बात। तो पेपर नहीं पहुँचा पाया। अब हुआ क्या, अब पेपर नहीं पहुँचता तो जिन लोगों ने पैसे दिए थे कि तुम हमें पेपर पहुँचाओगे, वो लोग तो इसको मारने आते कि भाई हमारा पैसा वापस करो। तब पैसा वापस नहीं करना पर इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि कैंसिल कराया जाए। 8 मई को पेपर नहीं वायरल हुआ, एक सोची समझी साजिश के तहत उसे वायरल कराया गया ताकि एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए, एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए। फेल हो गए वो। क्वेश्चन पेपर तय समय से काफ़ी लेट उन तक पहुंचा, लेट से पहुंचा उन बच्चों के पास। वो बच्चे ऐसे गुरगोबर थे जिनके पास लेट से पहुंचा, फिर भी वो प्रश्न का आंसर नहीं ढूंढ सके। 70-80 क्वेश्चन तो कोई भी करके आ जाता है बीपीएससी में भाई। आपको ढूंढने 30-40 क्वेश्चन के ही तो आंसर ढूंढने होते, तो वो तो डायरेक्ट आप लूज एंड लेके बैठो सारे सॉल्व कर लो। वो ये भी नहीं कर पाए। चलो कोई नहीं, तब जाकर क्वेश्चन पेपर को एक प्लान के तहत वायरल करा दिया गया। आश्चर्य वाली बात यह है कि जिन लोगों ने भी पेपर को वायरल किया वो सभी सेटर गैंग के पार्ट निकले। जिन लोगों ने वायरल किया है वो सेटर गैंग के ही पार्ट थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। एग्ज़ाम कैंसिल होने से क्या होगा, उनको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। ईओयू और एसआईटी के इसके साथिराना खेल की जांच अभी लगातार कर ही रही। और बताता हूं मैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग जिनके बाल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उन सब का भी नाम आ रहा है कि कहीं अधिकारियों ने तो सेटिंग नहीं करवाया था इनसे। गैंग के लोगों के बीच हुई गड़बड़ी। ईओयू की जांच टीम वैसे तो कई सवालों के तलाश रही है, मगर एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब बेहद ज़रूरी है। सवाल यह है कि जो लोग खुद सेटर गैंग के पार्ट हैं वही लोग एग्ज़ाम कैंसिल क्यों कराना चाह रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि ऐन मौके पर सेटर गैंग से जुड़े लोगों के बीच आपस में कुछ गड़बड़ी हो गई और तय समय की जगह काफ़ी लेट से क्वेश्चन पहुंचा। चलो हमारी किस्मत अच्छी रही कि लेट से क्वेश्चन पहुंचा ताकि उनको वायरल करा के कम से कम कैंसिल कराना पड़ गया। आईएएस अधिकारी के दोस्त और सरकारी स्कूल के टीचर कृष्ण मोहन सिंह, ये देखो ये आईएएस रंजीत कुमार सिंह के दोस्त हैं, वैशाली के रहने वाले हैं, एक ही गांव से पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में भी एक ही साथ तैयारी किया था इन्होंने। और इनकी आईएएस स्कूल के जो टीचर हैं कृष्ण कुमार सिंह जी, इनकी टीचर में जॉब भी इन्हीं आईएएस ने लगवाई थी, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। लेकिन इस बात के सबूत ईओयू के हाथ लग चुके हैं। सेटर गैंग का एक्टिव मेंबर है ये कृष्ण मोहन सिंह जी, एक्टिव मेंबर है बिल्कुल। टीम ने जब उनसे जानना चाहा कि उसने क्वेश्चन पेपर क्यों वायरल किया तो उसका जवाब था कि वो देश का अच्छा नागरिक है, देश का अच्छा नागरिक है, इसलिए क्वेश्चन पेपर को हमने वायरल कर दिया ताकि देश के बच्चों का नुकसान ना हो। कितना मतलब हंसी भी आती है और दया भी आती है खुद पे ही, बीपीएससी पर भी, कि क्या है चल रहा है ये। जांच के दायरे में आईएएस, अभी आईएएस महोदय भी जांच के दायरे में हैं। मंगलवार को भास्कर से बातचीत में ईओयू की जांच टीम ने साफ कर दिया कि आईएएस अधिकारी को अभी क्लीन चिट नहीं दिया गया है, जांच के दायरे में हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ अभी कोई ठोस सबूत नहीं लगा है, लेकिन जांच कर रहे हैं। और जिस दिन पेपर वायरल हुआ है उस दिन 8 मई को
कृष्ण कुमार सिंह अपने दोस्त से इस IAS अधिकारी ने 10 बार फ़ोन पर 10-10 मिनट के करीब में बात किया था, 10 बार सुबह से। बातचीत की टाइमिंग लंबी है, इसलिए सवाल यह बरकरार है कि इनके बीच बात क्यों हुई। EOU की SIT इस पर भी जांच कर रही है कि इस मामले में भी बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी है। इसमें आगे कौन कौन आएंगे ये सब स्पष्ट हो जाएगा, समझ गए। अब ये सब सवाल है जो ये पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से क्या हुई, क्या क्या डील हुआ, पेपर पत्र लीक कैसे हुआ, साजिश में कितने लोग शामिल हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये दोस्त की लगवाई नौकरी। सूत्र बताते हैं कि IAS अधिकारी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए कृष्ण मोहन सिंह के दोस्ती करीब 18 साल पुरानी है। इनकी दोस्ती 2004 से ही है और 3 साल पहले वैशाली के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह की सरकारी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरी लगी वो IAS अधिकारी नहीं लगवाई और उस समय ये शिक्षा विभाग में पोस्टेड थे। जो लोग इनसे पढ़ते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, मैं तो कभी इनके चैनल पर नहीं गया। और IAS के दोस्त का कनेक्शन फरार चल रहे सेटर आनंद गौरव और उनके गैंग के लोगों से भी है। तो ये मामला था कि अगर आप खुश रहोगे क्वेश्चन कैंसिल हुआ है तो इसको लिए पेपर कैंसिल हुआ तो इसके लिए थैंक यू बोलो इन सेटर्स को ही कि जिन्होंने भाई इनका नहीं हो पाया सेटिंग सही से तो इन्होंने वायरल करवा के कैंसिल करवा दिया। नहीं तो सोचो, अगर एक बार को सोचो, अगर ये टाइम पर पेपर पहुंच जाता, जितने लोगों ने पैसा दिया था उनके पास टाइम पर पेपर पहुंच जाता तो पेपर वायरल नहीं होता। पेपर वायरल नहीं होता तो पेपर कैंसिल भी नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर से क्या जाता, 150 क्वेश्चन में से पिछली बार के जैसे 108 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का, 108। क्या आपको लगता है 150 में से 108 कट ऑफ जाना चाहिए जनरल का? इस बार का जो BPSC का 67वीं का पेपर है आज तक BPSC का सबसे कठिन पेपर है, सबसे कठिन पेपर था आज तक के BPSC का। जो लोग भी हिस्ट्री और साइंस को देकर गलतफहमी कर रहे हैं कि पेपर इजी था, मैं उनको बता दूं कि आप 60 से 70 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में आप 100% श्योर होकर नहीं कर सकते थे। अगर सब कुछ सही रहता तो 90 नंबर से ज़्यादा जनरल का कट ऑफ कभी नहीं जाता इस बार। समझ रहे हो ना। तो यही पूरा मामला चला है कि पेपर नहीं पहुँचा तो कैंसिल करवा दो। और इसके साथ मैं अगर बता दूँ आपको अगर UPPSC की तैयारी कर रहे हैं आप और हिस्ट्री का मध्यकाल और मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 67वीं BPSC री एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करना भाई बंधुओं, जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम इससे भी टफ होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन, आपके जो भी विचार है कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।